तो बच्चों स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑनलाइन सेक्शन में। तो बच्चों आज हम आपके पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा के तीसरे अध्याय 2 वरदान के आज हम पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा कि किस प्रकार राजा दशरथ अपने पुत्र राम को राजा बनाने के लिए राज्याभिषेक करना चाहते थे और इतने में केकई की जो दासी है मंत्रा, उसने केकई का हृदय परिवर्तित कर उसे कोप भवन में चले जाने के लिए कहा। और जब राजा को यह पता चलेगा तो उन्होंने कहा कि तुम राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लेना, अपने 2 वचनों को वरदान स्वरूप मांग लेना। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इससे आगे क्या हुआ। देखो केकई ने क्या करा, कोप भवन वो चली जाने के लिए वो तैयार हो गई। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी, महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंत्रा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी केकई से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी केकई को भवन चली गई। मंत्रा रानी वास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रानी निवास की ओर चल पड़े। उन्हें शुभ समाचार देने सबसे पहले वह केकई के कक्ष की ओर मुड़े। केकई वहाँ नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला कि वे कोप भवन में हैं। राजा दशरथ को चिंता हुई। केकई कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि मैंने उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। दशरथ को भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। केकई जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। केकई रोती रही। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने केकई को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ, मैं बीमार हूँ, केकई ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दे, मैं जो मांगूं उसे पूरा करेंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो केकई उठकर बैठ गई। आप मुझे वो 2 वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं, केकई ने कहा। दशरथ भौचक्के रह गए। उन पर वज्रपात सा हुआ। देखो बच्चों, वे बड़े चौंक गए केकई के ये शब्द सुनकर कि राज्याभिषेक राम का नहीं बल्कि किसका होना चाहिए? भरत का होना चाहिए। उन पर वज्रपात जैसे उनके शरीर में बिजली गिर गई। थोड़ा रुककर केकई बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। और साथ साथ में उसने ये भी कह दिया कि भाई राम को राज्याभिषेक उसका नहीं होगा, और साथ साथ कहा कि उसे 14 वर्ष के लिए वनवास जंगल में भेज दो। दशरथ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। वे बेहोश हो गए। मूर्छित मतलब बेहोश हो गए। कुछ देर में राजा को होश आया। केकई की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना है। ठीक है, केकई अड़ी रही। दशरथ केकई की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब केकई ने अंतिम हथियार चलाया।
अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूँगी। यह कलंक आपके माथे होगा। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके। दोबारा वे बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता तो वह कैकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकई टस से मस नहीं हुई और सारी रात इसी तरह बीत गई। देखो बच्चों, कितना दुख हुआ राजा दशरथ को, जिन्हें अपना पुत्र प्राणों से भी अधिक प्रिय था। कौन? राम। चारों ही पुत्र उन्हें प्रिय थे, किंतु अपना बड़ा पुत्र राम, जिनसे उन्हें यह आशा थी कि वे उनके बाद उनके राज्य, उनकी अयोध्या को संभालेंगे, ठीक है, उनके लिए उनकी माता, छोटी माता कैकई ने 14 वर्ष का वनवास उनसे वरदान में मांग लिया। यह सुनकर उन पर वज्रपात सा हो गया और वे बेहोश हो गए थे। कितना दुख हुआ होगा उन्हें, है ना, कि जब जिस पिता को ये पता चले कि भाई मैं अपने बेटे को कल राजा बनाने वाला हूँ और आज ही उसकी माता ने उनसे यह वरदान मांग लिया, उन्हें डराती रही, धमकाती रही कि वह विषपान कर लेगी, जहर खा लेगी यदि वे ऐसा नहीं करे। इसका कलंक उनके सर पर मत्थे लग जाएगा। और रघुकुल की जो रीत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन न जाए करते हैं, एक बार जो कह दिया सो कह दिया, उसके लिए वह वचन निभाना प्राणों से भी अधिक प्रिय हो जाएगा, ठीक है। तो वे उनको कहती रही कि यदि आपने तो मुझे हाँ कर दी है, हामी भर दी है पूर्व में कि आप मुझे वरदान देंगे। अब मैंने मांग लिए हैं अपने दोनों वरदान, तो आप नहीं देंगे तो इसमें आपका अपयश फैलेगा, आपके ऊपर कलंक लगेगा अपनी स्त्री को मारने का। मैं जहर पीकर आत्महत्या कर लूँगी। इस प्रकार से वे राजा को क्या करती रही, प्रताड़ित उसने किया अपने राजा को, अपने पति को, राजा दशरथ को। तो बच्चों, बड़े दुख में राजा दशरथ आ गए। उन्हें बड़ा ही पुत्र वियोग और पुत्र के साथ इस प्रकार का अन्याय करना, वे बड़े क्या हो गए, उन्हें बड़ा दुख हुआ इस बात का। तो हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है पार्ट 2 में। तो बच्चों, आप लोग भी क्या करें, इसका पुनः अध्ययन करें, 2 वरदान। तब तक के लिए बच्चों आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।